हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा इंटीग्रेशन e की पावर 3 - 5x dx। तो इसके भी दो मेथड होते हैं, आप एक तो डायरेक्टली मेथड से कर सकते हो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। ओके। तो जो आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायरेक्टली मेथड बताऊंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूंगा। ओके। तो देखिएगा डायरेक्टली मेथड क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब भी इंटीग्रेशन की बात होती है e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, e की पावर x प्लस c हमारा कांस्टेंट होता है। तो हर एक क्वेश्चन में फाइनली में आपको c ऐड करना होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो ये शो कराता है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा। ओके। तो देखिएगा जब मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लूँगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3 - 5x। अब देखिएगा इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, किसका, e को हटाने के बाद आप जो भी पावर e की होगी उसका डेरिवेटिव लेना होगा। जब हम 3 - 5x का डेरिवेटिव लेंगे, 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -5x का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 इंटू -5 यानी -5। और हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इंटीग्रेशन में उस डेरिवेटिव का डिवाइड दिया जाता है यानी भाग दिया जाता है। व्हाट डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीपल में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे भाग दिया जाता है। तो हमारे पास डेरिवेटिव आया था -5, तो -5 से भाग दे देंगे प्लस c हमारा इस क्वेश्चन का कांस्टेंट है। ओके। तो ये तो रहा हमारा डायरेक्टली मेथड। दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड हमारा होगा कि जब भी e की पावर 3 - 5x dx। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो भी आप देखिएगा कि हम सबसे पहले इसके इक्वल कुछ मानेंगे। लेट 3 - 5x इक्वल t हमने पुट कर लिया, और जो भी हम मानेंगे उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ओके। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि 3 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 हुआ। ओके, सॉरी यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हुआ -5 dx अपॉन dt, और t का डेरिवेटिव 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 dx इक्वल dt। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास dx है तो हमको dx की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो -5 है यहाँ से इसे हटाना होगा, यानी dx इक्वल dt अपॉन -5। ओके। अब देखिएगा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा dx है वहाँ पे dt अपॉन -1/5 तो ये रहा, और जहाँ पर e की पावर 3 - 5x है वहाँ पे t रखेंगे यानी e की पावर t और dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/5 यानी e की पावर t प्लस c। अब t की जगह हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हुआ -1/5 e की पावर 3 - 5x प्लस c। तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये रहा आपका डायरेक्टली मेथड। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड दिया हुआ sin स्क्वायर dx। हमेशा एक बात आपको दिमाग में डालना होगा, देखिए जब भी tan स्क्वायर हो, sin स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, cot स्क्वायर हो, ओके, तो इनका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, और कभी भी इन्वर्स हो, लॉग हो, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, इनको सेपरेट करना होता है, और सेपरेट करने के बाद ही हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, बट हमको करना होगा। तो कैसे करना होगा, यानी साइन स्क्वायर को यहाँ से हटाना होगा, यानी इसको एक दूसरे शेप में लेके आना होगा। कैसे देखिएगा, हमने आप सभी को बताया था जब भी साइन स्क्वायर की बात हो तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x अपॉन 2। ओके, ये इसका शॉर्टकट होता है। कैसे, यदि हम cos 2x का फॉर्मूला तोड़ेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x,
तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उधर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन स्क्वायर एक्स बचेगा ना। तो इसकी वैल्यू ये होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि साइन स्क्वायर की जगह मुझे रखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ओके, अब देखिएगा ये बात शायद समझ में आ गई होगी कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको हमको कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, यानी प्रैक्टिस में होने चाहिए, तभी ये चीज़ आप कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। और हाँ, इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यदि आपका डेरिवेटिव वीक है तो आप तब भी यहाँ पे मार खाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप अवकलन मजबूत कीजिएगा, और जैसे ही आपका अवकलन मजबूत हो जाएगा इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। ओके, अब देखिएगा हम इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीपल कर लेंगे, यानी 1/2 ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इसका भी है और इसका भी है। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x। तो यहाँ पे देखिएगा मैं डायरेक्टली वाला मेथड अप्लाई करूँगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, यानी 1/2x हो जाएगा, माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो x की वैल्यू यहाँ 2x है। अब देखिएगा हमने cos का इंटीग्रेशन तो कर दिया sin 2x। अब क्या होता है, जो भी थीटा होता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, और जो भी डेरिवेटिव आता है इंटीग्रेशन में उसमें डिवाइड यानी भाग दे दिया जाता है। जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 1 इंटू 2 यानी 2 वैल्यू मिली, तो 2 से हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो ये हुआ 1/2 x माइनस 1/4 sin 2x। अगर इसे प्लस c, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स और प्लस सी। तो भाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2, तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस सी, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, जरूरी नहीं है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, अगर चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड। देखिएगा यहाँ पर भी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पावर इवन हो, इवन की सिचुएशन में उसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना होता है, और यदि पावर ऑड हो तो हमको क्या करना होता है, डायरेक्टली हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पावर हमारी है इवन, और जब भी इवन होती है तो ऐसे सिचुएशन में हमको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है, और जब भी पावर ऑड होती है तो ऐसे सिचुएशन में यानी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करना क्या होगा कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो इसके अभी हमने शॉर्टकट फॉर्मूले बताए थे, एक बार उन पे ज़रा हम नज़र डालते हैं। जब भी साइन स्क्वायर की बात आती है तो साइन स्क्वायर एक्स, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और जब भी कॉस स्क्वायर की बात आती है तो कॉस स्क्वायर एक्स का इसका शॉर्ट फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये हम कैसे जानेंगे कि यही वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले आप इन चीज़ों को दिमाग में डालिएगा कि जब भी साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, इन्वर्स है, लॉग है, तो इनका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी इनको हमको फॉर्मूले के शेप में लेके आना होता है। ओके, तो वही किया है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये होता है, अगर चाहो तो आप इसे लगा सकते हो, बट इसमें क्या है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिएगा, क्या 2 मेथड से ये हो जाएगा, मैं दोनों मेथड से कराऊंगा आप। ओके, तो देखिएगा, मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अच्छा, आप ऊपर देखिएगा, ये क्या है, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव, यानी वर्गांतर है। ओके, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ
1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 2 इंटू 2 यानी 4 dx। अब करना क्या है कि हम इसका इसमें मल्टीपल किए दे रहे हैं, यानी 1/4 जब हम इसका इसमें करेंगे तो dx हो जाएगा। ओके, अब 1/4 माइनस का 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ x था तो यहाँ पे 2x हो गया था। ओके, यदि यहाँ 2x होगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ 3x है तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि थीटा जो भी इधर होता है वो इस साइड दोगुना हो जाता है। ओके, हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो हमको डायरेक्टली करना क्या, पहले ये देखिएगा dx का तो इंटीग्रेशन हुआ x। ओके, माइनस 1/4 मैं cos स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपॉन 2 dx। अब देखिएगा मैं इस इंटीग्रेशन का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये हुआ 1/4x, जब मैं इसका इसमें करूँगा तो माइनस का 1/8 dx, चेक कर लो माइनस का, अब माइनस का 1/8 cos 4x dx। अब ध्यान दीजिएगा तो ये हुआ 1/4x dx का इंटीग्रेशन यानी x, तो 1/8x। यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट करूँगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ओके, तो साइन 4x हो जाएगा। जब हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 यानी 4, तो यहाँ पे 4, तो 4 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 यानी 32 यानी 8 चौको 32, और cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन 4x और प्लस c। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ पे 2x में से 1x हटा दो तो आपके पास क्या बचा, x अपॉन 8 यानी 1 अपॉन, चेक कर लो मेरे भाई, इसका एलसीएम आएगा 8, तो यानी यहाँ पे 2x में से 1x गया तो 1x अपॉन 8 माइनस का 1 अपॉन 32 साइन 4x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। यदि आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हम इसका साइन 4x का ओपन करेंगे लेकिन नहीं ओपन करेंगे। ओके, एक तो इसका मेथड ही रहा, मैं अब दूसरे मेथड की बात करता हूँ तो आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, जब इसकी दूसरे मेथड की बात आती है तो देखिएगा क्या होगा, देखिएगा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन x इंटू कॉस एक्स 2। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, साइन का वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यानी एडवांस में हमको क्या मिला, 4 मिला। तो 4 से क्या होगा, डिवाइड, यानी 1/4 से डिवाइड कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 साइन 2x स्क्वायर। चेक कर लो मेरे भाई, जब वो साइन स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, यानी सीधी सी बात ये है कि जो भी थीटा होता है इसका इधर दोगुना हो जाता है। यदि यहाँ पे 2x होगा तो इधर 4x हो जाएगा। तो मैं क्या इसे ये लिख सकता हूँ क्या कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1/8 dx माइनस 1/8 cos 4x dx। अब सुनिएगा dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x यानी 1/8x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, सबसे पहले मैं cos का इंटीग्रेशन करूँगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। ओके, जब थीटा का डेरिवेटिव लेंगे यानी 4x का, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 से इसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 यानी 32 यानी 32, और cos का क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस c। ओके, तो देख लीजिएगा ये रहा इसका आंसर। और जब हमने साइन स्क्वायर को अलग किया था, cos स्क्वायर को किया था, तो इसका भी यही आंसर आया था। ओके, तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आप जैसा चाहो उस मेथड से कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 4th,
यहाँ पे दिया हुआ cos क्यूब x dx। तो ऐसी सिचुएशन में हमने पहले ही बोला था कि जब भी ऑड या इवन की बात हो, जब इवन की बात हो तो उसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना होता है। ओके, जब पावर हमारी ऑड हो तो हमको क्या करना होता है, वहीं पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। कैसे देखिएगा, यानी हम cos क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos क्यूब को cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स चेक कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया आप सभी को पता है। यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा कि जब हम cos x बराबर मानेंगे, सॉरी, जब हम sin x बराबर मानेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x, जो कि हमको मिल जाएगा, चेक कर लो, cos x dx। ओके, तो हम क्यों ना sin x इक्वल कुछ पुट कर लें, यानी लेट sin x की वैल्यू हम t मानेंगे। ओके, sin x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, t। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos, और x के साथ dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे आप सभी को पता है, मैं शॉर्ट एक स्टेप कर देता हूँ। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमको मिला 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, अब देखिएगा मैं इसका इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो ये हुआ dt माइनस टी स्क्वायर dt। तो dt का इंटीग्रेशन हुआ t। अच्छा, अब जब टी स्क्वायर की बात आई है, जब भी स्क्वायर की बात होती है तो उसमें 1 ऐड कर दो और जो ऐड करके आए उसी से डिवाइड और दे दो। ओके, हमारा कहने का मतलब ये टी स्क्वायर है, स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी टी क्यूब अपॉन 3, क्योंकि उसी से उसमें डिवाइड होता है। तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब जहाँ टी है, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, यानी साइन एक्स माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहा 5th। अब देखिएगा यहाँ पे पावर इवन की बात हो रही है, यानी हमारे पास पावर ऑड नहीं है। जब ऑड नहीं है, जब पावर इवन है, तो आपको पता होगा इसको, यानी फॉर्मूले के शेप में इसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, देखिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ देखिएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स की पावर 2, देख लीजिएगा। और जब भी cos स्क्वायर की बात होती है, cos स्क्वायर की, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है इसका फॉर्मूला। ओके मेरे भाई, तो देखिएगा जब हम cos स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या, कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos 2x, और टोटल के अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 2 का वर्ग 4। एक बार फिर देखिएगा, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, यानी cos स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, इसका वर्ग है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 का वर्ग, यानी 4। ये 4, यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो इन सभी का है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये जो डिनोमिनेटर है वो सभी के अपॉन में हम रखेंगे। ओके, तो जब हम इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हुआ 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 cos 2x dx। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इसका भी इंटीग्रेशन है और इसका भी इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है, यानी स्क्वायर। जब यहाँ पर 2x है, मैंने पहले ही बोला था, जब यहाँ पे x यानी ये जो थीटा होता है इधर 2 गुना हो जाता है, यदि यहाँ 2x होगा तो इधर 4x हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो dx का इंटीग्रेशन हुआ, यानी x प्लस 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 2x की जगह हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2।
टोटल का dx। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ओके। तो x की वैल्यू तो है 2x, तो sin 2x हो जाएगा। अब 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 यानी 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, और cos का इंटीग्रेशन sin 2x, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 1/4x, जब इसका इसमें मैं मल्टीपल करूँगा तो ये प्लस 1/8 dx हो जाएगा, प्लस 1/8 cos 4x हो जाएगा dx, प्लस 1/4 sin 2x हो जाएगा। अब सुनिएगा, dx का इंटीग्रेशन हुआ x, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, तो ये कितना हुआ 1/4x प्लस 1/8x, तो ये हुआ 3x/8। चेक कीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ 3x/8। फिर एक बात समझिएगा, dx का इंटीग्रेशन हुआ x, ओके। तो यहाँ पे मिला 1/8x प्लस 1/4x यानी 3x/8। अब आई बात cos की, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ पे हुआ sin 4x। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 4x का, 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 यानी 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 4 यानी 32 यानी 32, 1/32, ओके। प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 6। इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन, ओके। तो देखिएगा, यहाँ पे पावर हमारी इवन है। जब भी इवन की बात होती है तो हमने पहले ही बोला कि फॉर्मूलों के शेप में लेके आना होता है। देखिएगा कैसे, क्या मैं इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ sin 2x की पावर 4। एक बार चेक कर लो, क्यों, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये हमारे पास निकलेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स की पावर 4। तो 2 का पावर 4 कितना होएगा, यानी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ओके। 16 मिलेगा, साइन की पावर 4x मिलेगा, कॉस की पावर 4x मिलेगा, यानी एडवांस में क्या मिल रहा है 16। इसका मतलब ये हुआ कि 16 का हमने गुणा किया तो 16 का हमको भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 2x की पावर 2। मेरे भाई चेक कर लो, क्योंकि 2 इंटू 2 यानी 4, ओके। अब देखिएगा, वही बात आ गई कि जब भी साइन स्क्वायर की बात हो तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x/2। इसका मतलब ये होता है जो भी थीटा होता है इसका दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे जब थीटा 2x है तो इधर थीटा 4x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 4x/2 की पावर 2। एक बार चेक कर लो, यदि प्रॉब्लम आ रही है कि साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 4x/2। हमने वही किया, यहाँ पे ओपन करना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ -2ab यानी 2 कॉस 4x/2 का वर्क करेंगे तो ये 4 हो जाएगा dx, ओके। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका अंदर मल्टीपल किए दे रहा हूँ, तो 16 का 4 हम करेंगे तो 64 यानी 1/64 dx। जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1/64 कॉस स्क्वायर 4x। जब 64 का इसमें करेंगे तो 1/32 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 4x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इंटीग्रेशन तो इसका भी है और इसका भी है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कॉस स्क्वायर 4x। तो देखिएगा, यदि जब कॉस स्क्वायर की बात की जाए यानी कॉस स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस कॉस 2x/2। इसका मतलब ये होता है जो भी थीटा होता है इधर का दोगुना होता है, ओके। जब यहाँ पे थीटा 4x है तो इधर हमारा हो जाएगा 8x, ओके। तो जब हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस
1/64 यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस कॉस क्या इसका दोगुना यानी 8x/2 टोटल का dx। एक बार फिर समझिएगा कि जब यहाँ पे cos स्क्वायर x था तो इधर दोगुना था, और यदि यहाँ पे cos स्क्वायर 4x होगा तो 4x का दोगुना 8x हो जाएगा। हमने वही किया। ओके, अब cos का इंटीग्रेशन तो मेरे भाई कितना हुआ, sin 4x हो गया। ओके, अब 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 यानी 4। जब हम 4 से 32 में गुणा करेंगे मेरे भाई, जब 4 से 32 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियो 12। ओके, यानी 128 अपॉन में। अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 1/64x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 64 दूनी यानी 128, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 128 इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन। अरे देखिएगा मेरे भाई, हमने इसका इसमें मल्टीपल कर दिया और कुछ नहीं किया, तो ये हुआ 128 कॉस 8x dx माइनस का 1/128 साइन 4x। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे एक स्टेप मैं शॉर्ट करूँगा, dx की वैल्यू हुई x यानी x/128, एलसीएम लेंगे तो 128 आएगा, और 64 दूनी 128 यानी 2x प्लस 1x यानी 3x, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 3x बटे कितना हुआ 128। ओके, अब देखिएगा मैं जब cos का इंटीग्रेशन करूँगा तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो प्लस यहाँ पे मिलेगा साइन 4x, सॉरी साइन 8x। एक बार फिर देखिएगा, जब हम cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 8x का, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 8 यानी 8 का 128 में गुणा कर देंगे। जब 8 का 128 में गुणा करेंगे तो 8/64 यानी 4, और हासिल कितना हुआ 6, तो 8 दूनी 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 8 एकम 8, 8 2 10 यानी 1024, और माइनस का 1/128 साइन 4x प्लस सी। इस प्रकार से आज इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। ओके।